तो फाइनली भाई लोग वो दिन आ चुका है जब काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि उनको PlayStation 5 फैट लेना चाहिए, स्लिम लेना चाहिए या फिर प्रो लेना चाहिए। तो हमारे पास भाई तीनों ही चमचमाते हुए कंसोल टेबल के ऊपर है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन सा कंसोल आपके लिए बेस्ट है। बेसिकली एक डिटेल्ड कंपैरिजन हो जाएगा तीनों के बीच में, चाहे वो प्राइस वाइज हो, हार्डवेयर वाइज हो, सॉफ्टवेयर वाइज हो या फिर एक्चुअल में परफॉर्मेंस वाइज कौन बेटर है। तो इसलिए भाई बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा पहले ही बता दूं PS5 Pro इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ये मैंने दुबई से इंपोर्ट करवाया है। तो इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूं, आप चेकआउट कर लेना। सबसे पहले तो भाई रिलीज डेट की बात कर लेते हैं। जो PS5 फैट है ना वो रिलीज हुआ था नवंबर 2020 में, यानी आज से लगभग 4 साल पहले। उसके बाद भाई PlayStation 5 स्लिम जो है वो रिलीज हुआ नवंबर 2023 में, यानी कि 1 साल पहले। और PS5 जो प्रो है वो अभी लॉन्च हुआ है जस्ट नवंबर 2024 में। तो जो फैट और स्लिम था उनके बीच में 3 साल का गैप आया और स्लिम और प्रो के बीच में केवल 1 साल का ही आया। और अब ये लास्ट कंसोल होने वाला है PS5 की सीरीज में, क्योंकि इसके बाद अब जब भी आएगा वो सीधा PS6 ही आएगा भाई। बाकी ये जो PS5 फैट है ना उसका प्राइमरी फोकस था प्रोवाइड करना वर्सेटाइल गेमिंग एक्सपीरियंस को। फिर उसके बाद इन्होंने PS5 स्लिम निकाला, उसका प्राइमरी फोकस था कि डिजाइन को थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया जाए। क्योंकि आप देख सकते हो जो PS5 फैट है और स्लिम है उसमें भाई काफी फर्क है। हाइट का तो फर्क है ही है, साथ में जो चौड़ाई है उसका भी फर्क है और वजन में काफी फर्क है भाई। ये मतलब इतना भी हल्का नहीं है, पर हाँ फैट से तो हल्का है स्लिम। एंड बात करें PS5 Pro की, तो ये भाई एक काफी ज्यादा हाई एंड कंसोल है जिसका मेन फोकस है हाईएस्ट क्वालिटी और स्मूथ गेम प्ले एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना गेमर्स को। बाकी साइज की बात करें तो PS5 स्लिम से PS5 Pro थोड़ा सा बड़ा है, मतलब हाइट ऑलमोस्ट फैट और प्रो की सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और चौड़ाई जो है ना वो स्लिम और प्रो की सेम है, क्योंकि फैट सबसे ज्यादा चौड़ा है। एंड वजन की बात करें तो भाई ऑब्वियसली प्रो जो है वो स्लिम से तो भारी है ही है, बट मेरे हिसाब से फैट जो है वो इन सब में से भारी है। प्रो ना फैट से थोड़ा सा हल्का है। बाकी वेरिएंट्स की बात करें तीनों ही कंसोल्स की, तो जो भाई PS5 फैट है इसमें डिजिटल एंड फिजिकल डिस्क दोनों एडिशन आते हैं। मेरे पास इस वक्त फिजिकल डिस्क वाला एडिशन है जिसमें आप देख सकते हो इस तरह का डिस्क ड्राइव मिलती है। एंड साथ में आगे ना 2 बटन मिलते हैं, एक पावर ऑन ऑफ का और एक डिस्क को बाहर निकालने का। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक Type-C मिलता है और एक मिलता है आपको नॉर्मल USB वाला पोर्ट। इसी के बैक में आपको 2 USB स्लॉट मिलते हैं, एक LAN केबल का पोर्ट मिलता है, एक HDMI पोर्ट मिलता है एंड नीचे आपको पावर केबल लगाने का पोर्ट मिलता है। PS5 फैट में आप ध्यान दोगे तो भाई जो HDMI है ना उसका स्लॉट नीचे दे रखा है। बाकी PS5 स्लिम की बात करें तो भाई इसमें भी आपको 2 एडिशन देखने को मिलते हैं, डिजिटल एंड फिजिकल। अगेन मेरे पास फिजिकल डिस्क वाला एडिशन है, इस तरह से आप देख सकते हो। बट इसमें फायदा ये है कि अगर आप डिजिटल वाला एडिशन भी लेते हो ना तो कल को आप इसकी ये अलग से डिस्क ड्राइव खरीद के लगा सकते हो, तो आपका फिजिकल एडिशन भी बन जाएगा। बट ये चीज आप PS5 फैट में नहीं कर सकते थे। तो अगर आपके पास पैसे कम है तो आप स्लिम का डिजिटल खरीदो, बाद में पैसे आए तो एक डिस्क ड्राइव लगा लो। अच्छा स्लिम में आप देखोगे कि दोनों ना यहाँ पे Type-C पोर्ट कर दिए गए हैं, USB हटा दिया और नीचे ना 2 बटन की जगह अब एक ही बटन है सिर्फ पावर ऑन ऑफ का। और जो दूसरा बटन है ना वो डिस्क ड्राइव के यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, इससे डिस्क जो है वो अंदर बाहर निकलती है। क्योंकि ये डिस्क ड्राइव वाला बटन ना डिस्क ड्राइव का ही पार्ट है, ना कि PlayStation का। जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको निकाल के मतलब चेंज वेंज कर सकते हो। वैसे तो खैर PlayStation के डिस्क ड्राइव इतनी जल्दी से खराब होते नहीं है, PS2 के जमाने और 3 के जमाने में हो जाते थे लेंस खराब, बट अब PS4 इतने सालों से चला, PS5 को भी 4 साल हो गए, तो मैंने तो कंप्लेन सुनी नहीं। और अगर कंप्लेन आएगी भी तो ये अच्छी चीज है कि आप 10-12 हज़ार रुपए में अलग से डिस्क ड्राइव नहीं लेकर इसमें रिप्लेस कर सकते हो। बाकी PS5 स्लिम की बैक साइड की बात करें तो HDMI स्लॉट को ऊपर शिफ्ट कर दिया, पहले यहाँ हुआ करता था। इसके अलावा LAN केबल का पोर्ट है, 2 USB स्लॉट दे रखे हैं और नीचे आपको यहाँ पे पावर केबल लगाने का स्लॉट मिलेगा। अब आती है भाई PS5 Pro की बारी। तो इसमें भाई सिर्फ एक ही एडिशन आता है, वो है डिजिटल एडिशन। और अगर आपको फिजिकल करना है इसको तो अलग से डिस्क ड्राइव खरीदनी पड़ेगी, जो कि भाई कुछ इस तरह से आती है 10-12 हज़ार रुपए में। इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो और जो इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो सब एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल नवंबर 2024 में PS5 Pro में एक ही एडिशन आ रहा है। कल को कुछ महीने बाद सोनी वाले लॉन्च कर दे अगर फिजिकल डिस्क वाला भी, तो कह नहीं सकते भाई। अब क्योंकि PS5 Pro में डिस्क ड्राइव नहीं मिलती इसलिए ये वाला कंसोल ना इन तीनों में से सबसे स्लिम है, क्योंकि भाई ये डिस्क वाले की जगह जो है इसमें एक तरह से गायब भी हो गई है। और पोर्ट्स की बात करें तो आगे 2 USB पोर्ट मिलते हैं और सेम PS5 स्लिम की तरह ही एक पावर का बटन मिलता है। एंड बैक साइड में सेम वही HDMI का स्लॉट ऊपर दे रखा है, देन एक LAN केबल का पोर्ट है और उसके बाद 2 USB स्लॉट है और सबसे नीचे वापस से वही
पावर केबल का स्लॉट दे रखा है। बाकी फ्रंट के डिजाइन की बात करें तो भाई PS5 फैट जो है वो पूरा मैट में सिंगल पीस में मिलता है, लोगो यहाँ पे दे रखा है बड़ा सा। लेकिन PS5 स्लिम में क्या करा, नीचे का तो प्लेट कर दिया मैट और ऊपर की कर दिया भाई ग्लॉस, है व्हाइट कलर ही, और यहाँ पे लोगो को थोड़ा छोटा कर दिया गया है और बीच में ऐसे लाइन दे दिया। अब ये प्लेट यहाँ से अलग निकलती है, यहाँ से अलग। इसमें क्या था, इसमें पूरी एक साथ बाहर आती थी। फिर प्रो में क्या करा कि दोनों ही प्लेटों को मैट कर दिया भाई, देख रहे हो, मतलब पहले फुल मैट थी, अब 2 टुकड़ों में मैट हो गई, बस बीच में ये 3 ऐसे ग्रिल्स ही बना दिए। लोगो सेम साइज है PS5 स्लिम जैसा ही, तो ये मेजर डिफरेंस है आपका डिजाइनिंग में। अब ये तो मैंने फिजिकली आपको दिखा दिया, बाकी जो ऑन पेपर स्पेक्स होते हैं ना वो मैं यहाँ पे पूरा टेबल लगा दूंगा कि तीनों कंसोल्स में कितने कितने mm का डिफरेंस है साइज का। बाकी वेट की बात करें तो PS5 फैट का जो वेट है ना वो है भाई 4.5 किलो। फिर PS5 स्लिम जो है उसका 3.2 kg, यानी कि मोटा 1 किलो 300 ग्राम का फर्क आ गया। और जो PS5 प्रो है उसका वेट है 4.2 kg, यानी कि स्लिम से तो ये भारी है बट फैट वाले से 300 ग्राम हल्का है। इसके अलावा भाई ये दिखने में तो भारी भरकम प्ले स्टेशन है ही, बट भाई परफॉर्मेंस भी आपको 4K और PS5 प्रो जो है वो तो 8K लेवल तक की गेमिंग करवा देता है। तो ऑब्वियसली भाई इनको पावर कंजप्शन भी हमें एक बार देखनी पड़ेगी तीनों कंसोल्स की। और जो पावर ड्रॉ होती है ना वो हम वॉट्स में मेजर करते हैं, जो बताता है कि हमारा कंसोल कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो टोटल ना हम 3 सिचुएशंस को मान के चलेंगे। फर्स्ट सिचुएशन है आइडल सिचुएशन, जब आपका प्ले स्टेशन नॉर्मली चल रहा है बस। सेकंड है ड्यूरिंग गेम प्ले, मतलब गेम प्ले के दौरान कितना कंज्यूम करता है। और थर्ड कंडीशन है जब इस पे मैक्सिमम लोड पड़ रहा होता है, कभी आप बहुत हाई इंटेंस वाली गेमिंग कर रहे हो जिसमें कि बहुत ज्यादा ग्राफिक और मतलब CPU का यूज हो रहा है, तो उसमें कितनी वोट लेगा। तो ये आप सामने अपने टेबल देख सकते हो भाई। PS5 फैट जो है वो 50 वोट ले रहा है आइडल में, 200 वोट ले रहा है गेम प्ले में, और मैक्सिमम जो लोड है वो 220 से 230 वोट ही जाता है। जबकि जो PS5 स्लिम है उसमें काफी कम ले रहा है, ये आइडल में 40 है, गेम प्ले के दौरान 170 है और मैक्सिमम सिर्फ 190 तक जा रहा है, यानी 30-40 वोट का फर्क आ गया। एंड यहाँ देखो भाई प्रो का क्या हाल है। तो आइडल में तो प्रो चलो 60 वोट ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट गेमिंग के दौरान भाई 300 वोट ले रहा है यहाँ पे, और मैक्सिमम भाई सब 350 वोट ले रहा है ड्यूरिंग रे ट्रेसिंग एंड हैवी टास्क। तो इससे ये पता चलता है भाई ये जो PS5 प्रो बीस्ट है ना ये थोड़ा बिजली का बिल आपको बढ़ा सकता है। हालांकि इतना फर्क पड़ेगा नहीं बट स्टिल पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो अब देखो भाई इतने हैवी टास्क कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कंसोल के अंदर हीटिंग भी होगी काफी ज्यादा, तो उसके लिए एक अच्छा कूलिंग सिस्टम भी होना जरूरी है। तो PS5 फैट जो है इसमें ना हमें 120 mm के डबल साइडेड इनटेक फैंस देखने को मिलते हैं, जिससे कि इसका जो एयर फ्लो है ना वो काफी सही होता है अक्रॉस दी एल्यूमिनियम कॉपर हाइब्रिड हीट सिंक। ऑल्सो जो PS5 प्रो है ना उसके कंपेरिजन में ये काफी कम नॉइज क्रिएट करता है जब आप हैवी टास्क कर रहे होते हो। बट बात वही है भाई फैट वाले में ना हीट भी ज्यादा जनरेट होती है। लेकिन जो PS5 स्लिम है ना इसमें हमें अप्रोक्स 92 mm के फैंस देखने को मिलते हैं विद अ कॉम्पैक्ट बट ऑप्टिमाइज्ड हीट सिंक। अब देखो PS5 स्लिम का डिजाइन जो है ना वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है एंड उसके अकॉर्डिंग ये फैन ना भाई काफी जबरदस्त कूलिंग करते हैं। तो साइज वाइज तो भले ही छोटे पंखे लगे हुए हैं स्लिम में, बट भाई कूलिंग एफिशिएंसी अच्छी है। बाकी प्रो की बात करें तो भाई इसके अंदर हमें हाई स्पीड एनहेंस्ड फैन सिस्टम देखने को मिलते हैं, और इसका जो हीट सिंक है ना वो भी भाई बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू फैट मॉडल, जो कि भाई बिल्ड करा गया है टू हैंडल 45% हायर GPU रेंडरिंग लोड एंड साथ ही साथ में परफॉर्मेंस को भी मेंटेन रखे ड्यूरिंग रे ट्रेसिंग एंड अपस्केल्ड 4K गेमिंग। तो ओवरऑल भाई कूलिंग सिस्टम की बात करें तो PS5 प्रो में सबसे बेस्ट कूलिंग सिस्टम हमें मिलता है, और ऑब्वियसली भाई देना भी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल भी तो यही है और सबसे ज्यादा हीट भी तो यही जनरेट करेगा। अब चलो इतनी हीट पावर सप्लाई सब चीजों की बात कर ली, अब एक्चुअल में भाई परफॉर्मेंस के लिए तो CPU और GPU मैटर करता है ना, तो हार्डवेयर स्पेक्स क्या है वो भी देख लेते हैं तीनों के। तो देखो हमारा जो PS5 फैट और स्लिम है ना इनका हार्डवेयर एग्जैक्टली सेम है अंदर से, मतलब सेम CPU मिलता है, सेम GPU मिलता है, सेम रैम मिलती है। CPU इसमें यूज करा गया है AMD का Ryzen Zen 2 जिसमें 8 कोर और 16 थ्रेड मिलते हैं देखने को, एंड फिक्स क्लॉक स्पीड में मिलता है ये 3.5 गीगाहर्ट्ज की। तो इससे पता चलता है भले ही PS5 स्लिम थोड़ा सा साइज में छोटा हो बट भाई CPU परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल दोनों डिट्टो सेम है। बाकी PS5 प्रो की बात करें तो इसमें ना प्रोसेसर तो AMD Ryzen Zen 2 ही है 8 कोर 16 थ्रेड वाला, लेकिन ये CPU हमें देखने को मिलता है विद डायनेमिक क्लॉक स्पीड कैपेबिलिटीज, जो कि भाई CPU की परफॉर्मेंस को एडजस्ट करता है एज पर दी वर्कलोड, एंड इसकी क्लॉक स्पीड जो है ना वो भी बूस्ट हो सकती है अप टू 3.85 गीगाहर्ट्ज तक, जिस वजह से हमें AI
हाई अपस्केलिंग एंड हाई रेजोल्यूशन पे फ्रेम रेट्स मेंटेन करने में मदद मिलती है। तो सीपीयू आपने देखा भाई PS5 प्रो में इन दोनों से बेटर है। इसके बाद भाई जीपीयू की बात करें तो जो फैट, स्लिम एंड प्रो है, तीनों में ही ना हमें कस्टम मेड रेडियन डीएनए ग्राफिक्स आर्किटेक्चर पावर्ड जीपीयू देखने को मिलते हैं, जो कि भाई डिजाइन किए गए हैं फॉर हाई परफॉर्मेंस, पावर एफिशिएंसी एंड हाई ग्राफिक कैपेबिलिटीज के लिए, जहां पर ये सपोर्ट करते हैं रियल टाइम हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग, जिसकी वजह से ना हमें गेम्स में रियलिस्टिक लाइटनिंग, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं। बट हमारा जो PS5 प्रो है ना, इसमें हमें रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट ट्वाइस मिलती है, यानी डबल मिलती है इन कंसोल से, यानी कि इसकी और इसकी रे ट्रेसिंग को मिला दोगे तो ये एक बीस्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है भाई रैम भी काफी जरूरी होती है गेमिंग करने के लिए। तो हमारा जो PS5 फैट एंड स्लिम है, इसमें हमें 16 GB की GDDR6 रैम देखने को मिलती है विद 448 GB पर सेकेंड मेमोरी बैंडविड्थ। बट जो हमारा PS5 प्रो है भाई, इसमें हमें 18 GB की GDDR6 रैम मिलती है, यानी कि 2 GB फालतू है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी ना, वो PS5 प्रो में बेटर होगी एज कंपेयर टू फैट एंड स्लिम। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए भाई बहुत मायने रखती है, वो है कंसोल की स्टोरेज को लेकर। तो सबसे पहले जो PS5 फैट आया, इसमें हमें देखने को मिलती थी 825 GB की SSD। देन भाई हमारा स्लिम लॉन्च हुआ, जिसके अंदर हमें देखने को मिली पूरी 1 TB की SSD। ये ऑन पेपर है, यूजेबल जो है वो थोड़ी कम होती है। बट हमारा अब जो भाई PS5 प्रो आया है, इसमें हमें 2 TB की हाई स्पीड SSD देखने को मिलती है भाई, क्रेजी। तो जो स्लिम और प्रो के बीच में आप प्राइस डिफरेंस दे रहे हो ना, उसमें आपको एक 1 TB की एक्स्ट्रा SSD भी मिल रही है, देख लो। बाकी जहां तक मुझे पता है कि स्लिम और प्रो में हम 8 TB की SSD और लगा सकते हैं अलग से, तो यानी कि इसमें 2 TB इनबिल्ट है, 8 TB अलग से, तो 10 TB तक की स्टोरेज हो जाएगी। और इसमें 1 TB इनबिल्ट है और 8 TB अलग से, तो 9 TB की स्टोरेज आप लगा सकते हो। बट 8 TB की स्टोरेज मतलब SSD बहुत महंगी मिलती है, तो जितने का कंसोल नहीं है उससे डबल की पता चले SSD लगा रहे हो तो फायदा क्या हुआ है ना। 2 TB इज मोर देन इनफ भाई। 10-15 गेम में आ जाएगी, फिर उनको डिलीट करते रहो और डालते रहो, नहीं क्या फर्क पड़ता है, पैसा बचाओ भाई, पैसा। हाँ अच्छा, अब नेक्स्ट मेजर चीज भाई, जिसकी वजह से PS5 प्रो जो है ना, वो इंडिया में शायद से कभी भी लॉन्च नहीं होगा, ऐसी न्यूज आ रही है, और वो है भाई वाईफाई को लेके। अब आप सोचोगे भाई वाईफाई की वजह से क्यों नहीं आएगा ये, तो मैं समझाता हूं भाई। एक्चुअल में जो PS5 फैट है और PS5 स्लिम है, इसमें हमें ना वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि ये जो PS5 प्रो है ना, इसमें हमें वाईफाई 7 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि भाई एक्चुअल में हेल्प करता है फॉर बेटर ऑनलाइन गेमिंग एंड इंप्रूव डाउनलोड स्पीड को लेके। बट ऑब्वियसली इसके लिए एक कंडीशन है कि आपका राउटर भी वाईफाई 7 जो है वो मतलब सपोर्टेड होना चाहिए। बट अब गूगल पे आप चेक करोगे ना, तो भाई काफी सारे आर्टिकल्स आ गए, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि PS5 प्रो जो है ना, वो इंडिया में कभी भी लॉन्च ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो वाईफाई 7 है ना, इसका कुछ सिस्टम चल रहा है इंडिया में कि इसको हम लॉन्च नहीं होने देंगे, पता नहीं क्या पंगा है। बट भाई आईफोन में भी तो वाईफाई 7 का सपोर्ट मिलता है, वो तो लॉन्च हो गया। तो लेट्स सी अब ये प्यारी देवी जो है हमारी कभी इंडिया में लॉन्च हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और होगी तो क्या लफड़ा पड़ेगा। बाकी अभी फिलहाल ये वाईफाई इसका चल रहा है या नहीं चल रहा है इंडिया में, वो आप ना सेटअप वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया कि पता चले वाईफाई 7 की वजह से इसमें इंडिया में वाईफाई नहीं काम कर रहा, आपको लैन केबल लगानी पड़ेगी। तो ये सब डाउट मैंने उसमें क्लियर करे, आप जाके चेकआउट करना, ठीक है। बाकी सेम ब्लूटूथ की बात करें तो फैट और स्लिम में 5.1 ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है, और जो प्रो है उसमें 5.3 का सपोर्ट मिलता है, तो थोड़ा सा बेटर ही है। अब बात करते हैं भाई तीनों ही कंसोल्स के प्राइसिंग को लेके। सबसे पहले जो फैट मॉडल है, ये इंडिया में आपको अराउंड 50,000 रुपए के आसपास मिल जाता था आराम से। बाहर की बात नहीं करेंगे, इंडिया में जब अवेलेबल है तो भाई उसी हिसाब से बात करेंगे। बट अभी जो है इस फैट मॉडल की प्रोडक्शन सोनी ने बंद कर दी है, तो किसी शॉपकीपर के पास अगर पुराना स्टॉक पड़ा होगा तो ही आपको ये मिल पाएगा, वरना आपको इस टाइम पे स्लिम मॉडल मिलेगा, जिसकी डिस्क वाले की प्राइस वैसे तो इंडिया में 55,000 रुपीज है, बट ऑफर चलते रहते तो कभी कभी 46-47,000 का भी मिल जाता है। और जो इसका डिजिटल एडिशन है वो 5-6 हज़ार रुपए और सस्ता मिलता है, यानी 40,000 में आपको वो मिल जाएगा डिजिटल वाला। बट मेरे हिसाब से आप फिजिकल डिस्क वाला ही लेना, 5-6 हज़ार में डिस्क ड्राइव लगी लगाई मिलेगी, और क्या चाहिए। एंड बात करें PS5 प्रो की, तो वो इंडिया में अभी लॉन्च ही नहीं हुआ भाई, तो हम प्राइस के बारे में बात कर ही नहीं सकते। इंडिया में फिलहाल के टाइम पे आपको सिर्फ स्लिम ही मिलेगा, वो भी डिजिटल एंड फिजिकल दोनों में। बट बाहर की प्राइसिंग की बात करें तो मतलब यूएस से ही बात करते हैं मेन, वहां पे है ये $699 का, यानी इंडियन करेंसी में अराउंड 55 या 56,000 रुपीज का। दुबई में ये लॉन्च हुआ है अराउंड 3,000 समथिंग दिरहम का, जो इंडियन करेंसी में 71,000 रुपीज बैठता है। तो अगर दुबई में 71 का, तो इंडिया में ये लगभग 70 से 75 हज़ार के रेंज में ही लॉन्च होगा, जब भी होगा 3-4 महीने बाद। जो कि भाई मेरे हिसाब से आप मतलब देखोगे 72,000 आप दोगे इस कंसोल के, फिर 10-12 हज़ार की डिस्क ड्राइव लोगे, फिर एक वर्टिकल स्टैंड लोगे, तो ये मोटा मोटा आपको पूरा 85,000 रुपीज का पड़ेगा इंडिया में। और अगर आपको डिस्क नहीं चाहिए तो फिर 72-73,000 का पड़ेगा। तो
लेट्स सी भाई, इसका रिव्यू बनाएंगे तो आप वो वीडियो देखना, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में वर्थ इट है या नहीं है इसको खरीदना इतना महंगा। वैसे मोटा मोटा कंक्लूजन दूं अपना तो भाई PS5 फैट को तो लिस्ट में से हटा ही देते हैं, पुराना मिल रहा है अलग बात है, मतलब 26-27 हज़ार या 30 हज़ार रुपए में तो ले लेना। बट स्लिम और प्रो के बीच में अगर आप चूज करोगे तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज ऑब्वियसली PlayStation 5 Pro बहुत बेटर है, स्लिम से बहुत तो नहीं कहेंगे बट हाँ भाई है बेटर। मतलब आपको जो रे ट्रेसिंग है, गेम्स के थोड़े बहुत ग्राफिक्स है जो 80-90 गेम सोनी ने करी है, उसमें आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। बट मेन फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास 4K 120 हर्ट्ज का एक टीवी है या फिर 8K टीवी है, क्योंकि स्लिम आपको 8K में नहीं करवा पाएगा ढंग से, लेकिन प्रो आपको करवा देगा। और 4K 120 में भी इसमें भाई ग्राफिक्स एंड FPS दोनों बेटर मिलेंगे, जबकि जो स्लिम है ना उसमें आपको या तो ग्राफिक्स के और या फिर FPS के बीच में चुनना पड़ता है, मतलब परफॉर्मेंस या फिर क्वालिटी के बीच में चुनना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको दोनों चीजें मक्खन मार के मिलेगी ऐसे तवे पे फ्राई करके। तो मेरे हिसाब से वर्थ इट है ये उनके लिए जिनके पास एक अच्छा टीवी है 120 हर्ट्ज वाला या मॉनिटर एक अच्छा, जिनके पास नॉर्मल टीवी है भाई 4K हो 60 हर्ट्ज वाला, तो आंख बंद करके स्लिम की तरफ जाओ, प्रो के लिए वेट मत करो अभी, ठीक है जी। तो इस वीडियो को भाई इतना ही रखते हैं, आई नो थोड़ी लंबी वीडियो होगी बट मैंने हर एक पॉइंट अच्छे से कवर कर दिया है। होपफुली कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हो ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए। अभी के टाइम पे PS5 Pro जो है वो ग्रे मार्केट में 90 to 95,000 रुपीज का मिल रहा है, चाहे वो US एडिशन हो चाहे वो दुबई का एडिशन हो। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट नहीं है लेना। अगर आपका कोई रिश्तेदार बाहर रहता है तो उनसे आप मंगवा सकते हो सस्ते में, जैसे 56,000 का मिलेगा US में, तो वर्थ इट है भाई, या 70,000 का चलो दुबई से मंगवा लो, पर 90-95 हज़ार रुपए इसके लिए देना अभी नॉट वर्थ इट भाई। मैंने तो दुबई से करवा लिया इंपोर्ट, तो इसलिए मेरे को इतनी टेंशन नहीं है, और अपन तो कंटेंट भी बनाते हैं भाई तो चल जाएगा, पैसा रिकवर हो जाता है थोड़ा, है ना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं भैया। पसंद आई वीडियो, डिटेल में अच्छे से रिसर्च करके बनाई गई है, तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय।